नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट एसटीवी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। इस वीडियो में हम कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल नंबर्स, क्वार्टरली परफॉर्मेंस, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और उसके बाद टेक्निकल चार्ट एनालिसिस, डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर डिटेल में समझेंगे। साथ ही फिबोनाची लेवल्स के बेस पर एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। रीफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक इंडस्ट्रियल सर्विसेज कंपनी है जो मेनली ऐश हैंडलिंग, कोल हैंडलिंग और इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट गैसेस के बिजनेस में काम करती है। कंपनी थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई ऐश को हैंडल करके सीमेंट कंपनीज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक सप्लाई करती है। रीफेक्स का बिजनेस मॉडल लार्जली गवर्नमेंट और लार्ज कॉर्पोरेट क्लाइंट्स पर बेस्ड है, जैसे एनटीपीसी और स्टेट पावर यूटिलिटीज, जो बिजनेस को रिलेटिव स्टेबिलिटी देता है। अगर करंट स्टॉक प्राइस की बात करें तो रीफेक्स इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस अभी लगभग 243.30 पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन रफली 3,477 करोड़ रुपए के आसपास है, जो इसे एक स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक बनाता है। वैल्यूएशन पैरामीटर्स पर नजर डालें तो रीफेक्स इंडस्ट्रीज का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो लगभग 16 से 19 के बीच में है, जो सेक्टर के कंपैरिजन में ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं कहा जा सकता। कंपनी का बुक वैल्यू लगभग 97.50 रुपए के रेंज में है। इसका मतलब यह हुआ कि स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के अप्रॉक्सीमेटली 2.3 से 2.5 गुना पर ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का एनालिसिस करें तो कंपनी का आरओसीई लगभग 20.9% में है और आरओई लगभग 18.9 के रेंज में है। ये नंबर्स इंडिकेट करते हैं कि कंपनी अपने कैपिटल का एफिशिएंट यूज कर रही है और रिटर्न रेशियोज हेल्दी जोन में है। डिविडेंड यील्ड अभी लगभग 0.20% के अराउंड है, जो ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड है। अब क्वार्टरली परफॉर्मेंस पर बात करते हैं। रीसेंट क्वार्टर्स में कंपनी की सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्टेबल और इंप्रूविंग ट्रेंड दिखा रहे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन्स काफी हद तक कंसिस्टेंट रहे हैं, जो ये सिग्नल देता है कि कॉस्ट कंट्रोल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी ठीक डायरेक्शन में है। ईपीएस में भी क्वार्टरली बेसिस पर इंप्रूवमेंट देखा गया है, जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट करता है। अगर एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो कंपनी ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू ग्रोथ काफी स्ट्रांग दिखाई है। FY24 के कंपैरिजन में FY25 में रेवेन्यू रफली 1400 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 2500 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट दोनों में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई है, जो कंपनी के एक्सपैंडिंग ऑपरेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। बैलेंस शीट की बात करें तो रीफेक्स इंडस्ट्रीज की इक्विटी कैपिटल स्टेबल है और रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं। कंपनी पर डेट प्रेजेंट है, लेकिन बोरोइंग्स का लेवल मैनेजेबल है और अभी बैलेंस शीट पर कोई एक्सट्रीम स्ट्रेस नजर नहीं आता। एसेट बेस ग्रेजुअली एक्सपैंड हो रहा है, जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए पॉजिटिव साइन माना जा सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास लगभग 55.8% है, जो काफी स्ट्रांग कमिटमेंट दिखाता है। एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग अभी लिमिटेड है, जबकि पब्लिक शेयर होल्डिंग लगभग 42% के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल रहना लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस के लिए पॉजिटिव माना जाता है। अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर और सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट पर रीफेक्स इंडस्ट्रीज का स्टॉक अपने 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड का सिग्नल देता है। डेली आरएसआई लगभग 38 से 39 के रेंज में है, जो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड जोन के करीब है, लेकिन अभी स्ट्रांग रिवर्सल कंफर्मेशन नहीं मिला है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स देखें तो पहला स्ट्रांग सपोर्ट जोन लगभग 230 रुपए के आसपास बनता है। अगर ये लेवल डिसाइसिवली टूट जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लगभग 214 से 215 रुपए के जोन में देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस 260 रुपए के करीब है और उसके बाद 280 से 290 रुपए का जोन एक स्ट्रांग सप्लाई एरिया माना जा सकता है। अब वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं। वीकली चार्ट पर स्टॉक मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में नजर आता है। वीकली आरएसआई लोअर रेंज में है, जो ये बताता है कि मोमेंटम वीक है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन वीकली चार्ट पर 212 से 220 रुपए के बीच बनता है, जो पिछला 52 वीक लो एरिया भी रहा है। वीकली चार्ट पर रेजिस्टेंस की बात करें तो 280 रुपीज एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। उसके बाद 320 रुपीज और फिर 350 रुपए का लेवल एक मेजर ब्रेकआउट रेजिस्टेंस माना जा सकता है।
अगर स्टॉक वीकली क्लोजिंग बेसिस पर 350 रुपीस के ऊपर सस्टेन करता है तभी स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल का कंफर्मेशन मिलेगा। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के बेस पर इंपॉर्टेंट जोन समझते हैं। रीसेंट स्विंग के हिसाब से 0.236 फिबोनाची लेवल लगभग 260 रुपए के आसपास आता है। 0.382 लेवल लगभग 300 रुपीस के करीब है। 0.50 फिबोनाची लेवल लगभग 350 रुपए पर आता है, जो एक क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग जोन है। 0.618 रिट्रेसमेंट लगभग 390 से 400 रुपीस के जोन में पड़ता है, जो लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट के बाद का टारगेट जोन हो सकता है। अब अगर ओवरऑल फंडामेंटल और टेक्निकल कंडीशन को कंबाइन करके देखें तो फंडामेंटल साइड से कंपनी रीजनेबली स्टेबल और फेयरली वैल्यूड लगती है। बिजनेस नीश स्पेसिफिक है, मार्जिन्स कंट्रोल्ड हैं और रिटर्न रेशियोज डिसेंट हैं। लेकिन टेक्निकल चार्ट्स अभी भी वीक जोन में हैं और ट्रेंड रिवर्सल के लिए कंफर्मेशन का वेट करना जरूरी है। उन इन्वेस्टर्स के लिए जो इस स्टॉक में नया एंट्री लेना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर होगा कि बिना कंफर्मेशन के एंट्री ना लें। आइडियल बाइंग अप्रोच या तो 230 से 215 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के पास हो सकती है, या फिर क्लियर ब्रेकआउट के बाद जब स्टॉक 350 रुपीस के ऊपर वीकली क्लोज दे। जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, वो अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं अगर उनका आउटलुक लॉन्ग टर्म का है, लेकिन उन्हें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 200 रुपीस के नीचे रखना चाहिए। अगर स्टॉक इस लेवल के नीचे वीकली बेसिस पर क्लोज देता है तो रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए यह स्टॉक अभी हाई रिस्क जोन में है। सिर्फ स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल कैंडल, वॉल्यूम एक्सपेंशन और सपोर्ट कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड कंसिडर करना चाहिए। डाउन ट्रेंड के बीच में अग्रेसिव बाइंग से बचना बेहतर रहेगा। अंत में एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि मार्केट न्यूज और रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स के कारण इस स्टॉक में वॉलेटिलिटी रह सकती है, इसलिए पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ एजुकेशन और एनालिसिस है, ये किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्क के साथ आता है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का एनालिसिस करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। स्टॉक मार्केट एसटीवी के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।